बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कैसी धारणा बन चुकी है कि हम शरीर से ही काम कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान के पास 6 शरीर हैं। इसका मैं जिक्र कई बार बोला। जो ब्रह्मांडी यात्राओं का भी मैं अक्सर उल्लेख करता हूं। आइए थोड़ा देखते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान देही, ये 6 शरीर है। उसके बाद फिर अंश शरीर है। आप पुरुष ने पिंड नहाता, इसका जिक्र तो श्रीमद् गीता में भी आता है। कहा है अर्जुन, इस आत्मा के पैर नहीं है, सभी दिशाओं से चल सकती है। इस आत्मा के हाथ नहीं है, सभी दिशाओं से काम कर सकती है। इस आत्मा की आंखें नहीं है, सभी दिशाओं से देख सकती है। कौतुक है। हमें अगर यहाँ ये करना होता है, ये उठाना है, तो एक अंदर संकल्प बना, तब हमने इस चीज़ को उठाया। वहाँ हम जब कांक्षा करते हैं, उठे ही उठ जाती है। वो शरीर है, अद्भुत शरीर है। साहब कह रहे हैं परम पुरुष को न हाथ है, न पिंड है, न हाथ है, न पाँव है। ये तो हमने शरीर के कारण से अनुभूतियाँ की हुई है। काया माँ यही लगी एक नाला, तहमा रहे निरंजन काला। दरअसल ये पूरी ताकतें जीव की, उसने इस आत्मा को इस पिंजड़े में बंद कर रखा है। इस पिंजड़े में बंद होने के बाद ये आत्मा अपने को शरीर मान बैठी है। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तो राका भरमाई। अब साहब क्या करें, इस आत्मा 10वें द्वार में लागी तारी, 10वें द्वार बंद करके रखा है, इसलिए जीव निकल नहीं पा रहा है। बाकी दरवाजों से जैसे निकलेगा दुनिया दिखेगी। कान से निकलेगा, शब्द गूंजेंगे, वायु 5 तत्व के। आंख से निकलेगा, दृश्य मिलेंगे। नासिका से निकलेगा तो खुशबू और जगत के पदार्थ मिलेंगे। मुंह से निकलेगा तो जगत के पदार्थों का, फल फूलों का स्वाद अनुभव होगा। वाह। त्वचा से निकलेगा तो स्पंदन होगा। इसलिए सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। आत्मा को अपने स्वरूप तक नहीं जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी विषमता यही है। और विडंबना यह है कि सभी अपने को शरीर समझे बैठे हुए हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं, पांच तत्व खेले मैदाना। ये 5 तत्व में ही जीव खेल रहे हैं। 6वां तक तो नैनन बिच रही। बैठे निरंजन आसन मारी, तां कमल को नाम बताऊं, 4 वर्ण का रूप दिखाऊं। लगे शब्द सो जाने मेरा, राता पीर शाम सवेरा। तां कमल को छाड़ के कीजिए शब्द विचार, 5 तत्व संभालियो उतरो भवजल पार। अब ये जीव आकर श्वास में समा गया है। जब श्वास में समा गया तो ये शरीर प्रक्रियाशील हुआ। निस्वासर की श्वासा जेती कहूँ, विचार चले दमते थी। इस तरह ये श्वास के द्वारा ही शरीर के अंदर प्रवेश हुआ। हम सब सुनते हैं जब कोई मर जाता है तो कहते हैं भाई यमराज इसके प्राण ले गया। $21,600 श्वास ये ते निष्दिन दमे सुधारा।
ताको भोजन सब मिल पावे, सो सदगुरु यह भेद बताए। 20 सहस्त्र पंचदेव पाई, ताको लेखो कहूँ समझाई। ये सभी काया के अंदर बैठे देवता हैं, उनके पास ये श्वासा पहुँचते हैं। प्रतिदेव पीछे 4000 रहे, जाप 16 से सारा। छठे तत्व निरंजन राय, जाप सहस्त्र तहाँ पहुँचाई। 1600 में से 6 से रही, ताका भेद हंस को ही लगाई। जाए पठोत्तर जब रह जाई, ताक्षण शब्द सूरत में आई। सुखवंत तत्व करे असवारी, तवे काल की पहुँचे दारी। जा दिन काल ग्रासी है, पकते करे उजाड़, भाग जीव चढ़ बैठी है, द्वार कुल्फ उजाड़। मौत क्या होती है मैं बताता हूँ। जब इंसान की मृत्यु की मूर्छा आती है, पैर से शून्य होना शुरू हो जाता है। वाह खेल क्या जबरदस्त होता है। वहाँ यमराज मस्तिष्क के ऊपर खड़े होकर श्वासा खींचता है। अगर घुटने तक श्वास खींच गई, आपका आप घुटना काम नहीं करेगा, आपके पैर की उंगलियां काम नहीं करेगी, सीज हो जाएगी बॉडी, उससे कोई बच नहीं सकता है। बचियो एक उपाय, सार नाम को उपाय के। वहां से जब कमर तक वो शून्य कर देगा, साहब क्या करे, भाग जी चढ़ बैठे द्वार को। जा दिन काल ग्रासी, पकते करे उजाड़, पैर से उजाड़ना शुरू करता है। और जब हृदय कमल तक आता है तो एक हिचकी आती है, वहां से श्वासा उठती है, और उसके बाद फिर कंठ तक। उसके बाद जैसे श्वासा नसिका के ऊपर से खींच लेता है, तब ये एक ऐसी मूर्छावस्था आ जाती है कि न किसी को बोल सकता है, न कुछ है, आंखें खुली की खुली रहेगी। अब साहब कह रहे शब्द तत्व जो जाने भाई, सूरत तत्व को ध्यान लगाई। अब एक जगह साहब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय। ऐसी मरनी ना मरे जो बहुत न मरना हो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। यहाँ नानक देव जी भी कह रहे हैं, जीवत मरिए भोजल तरिए। जब वो ये रहस्य जान जाता है शून्य में जाने का, तब निरंजन उसको पकड़ नहीं पाता है। अब वैसे सदगुरु सहाय होता है। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, धीमर जाल डार का करी है, जब मीने हो गया पानी। अगर मछली को पानी बनना आ गया तो धीमर उसे नहीं पकड़ सकता। मरने पहले जो मरे तो बहुर्ण मरना हो। तो साहब कह रहे हैं, भाग जीव चढ़ बैठे ही द्वार कुल्फ उगाड़। कुल्फ ताले को कहते हैं, वो द्वार खोल लेता है। शब्द तत्व जो जाने भाई, सूरत तत्व को ध्यान लगाई। अब वो सूरत को जानता है, सूरत संभाले कहा जैतूना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुभव की जा सकती है, बोलने में नहीं आती है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, क्या कहूं कुछ कहा न जाई। चौथा लोग अधर अस्ताना, कहे कबीर मैं कहूं विधाना, ताहे लोग को ध्यान लगावे चलत हंस काल नहीं पाए। काफी लोग मेरे पास आते हैं, अपनी अपनी बात बोलते हैं,
आंतरिक अनुभव भी बोलते हैं। चलो ठीक है। रस गगन गुफा में अजर झरे, समझ पड़े जब ध्यान धरे। कुछ मुझे कहते हैं भाई हम सतलोक पहुंच गए, मैं कहता वेरी गुड। जब मैं उनसे विवरण पूछता हूं तो बड़ा अटपटा बोलते हैं। बोलते 10 मुकाम के रहते में कबीर साहब ने लोक का वर्णन किया है, वैसा वर्णन कर देते हैं, पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने वो वाणी पढ़ी है। फिर मैं कहता हूं कि भाई उसके बाद फिर सतलोक गए हो क्या? बोलते हाँ। मैं कहता हूं कैसे गए? फिर वही रिपीट करते इस तरह से फिर गए। यहां वो पकड़े जाते हैं, वो गलत है। मैंने एक बात कई बार बोली है कि विहंगमता सिर्फ संत के पास होता है, आदमी के पास नहीं है। ये विहंगमता क्या है? ये विहंगशाल क्या है और भृंगिमता क्या है? विहंगशाल है विहंगम मार्ग पक्षी की तरह, दोबारा ऐसा नहीं जाना होता है। एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुर विलंबन लाए, पहली बार तो जब सदगुरु की कृपा से पूरे ब्रह्मांड को वो यात्राएं करता हुआ जाता है, सिद्ध लोकों में जाता है, वहां सिद्ध लोक, लेकिन सदगुरु के साथ में होते, शब्द रूप में सदगुरु होते हैं उस समय। शब्द निवास आकाशवाणी यह सदगुरु का रूप है। साहब ने बातें बड़ी खोल खोल करके बोली है। 70 प्रलय मार्ग माही तब जीव लहे दीदारा। कोई भी इंसान अपनी ताकत से वहां नहीं पहुंचेगा। फिर ध्यान में बैठना क्यों बोला है? ध्यान में बैठना एक याचना है, प्रार्थना है कि हे प्रभु कृपा कर, कृपा कर। अब सवाल यह है, जब तक मोतिया बिंदु मैच्योर नहीं होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डॉक्टर लोग कहते हैं इतने दिन अंधा बन करके क्यों बैठना है घर में। वो अभी लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी से मोतियाबिंद हुआ, उसको उसी समय, चाहे कितना भी है, उसको उसी समय निकाल देते हैं। लेकिन कह रहे हैं पहले आप तैयारी तो करो वहां उस देश में जाने की। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए। वाह, साहब कह रहे जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मुश्किल होगा थोड़ा। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गए दूर, सूरत मार्ग स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आपकी फीलिंग, आपकी तैयारी बड़ी जरूरी है। न जाने किस क्षण हुआ है। अब वहां पर क्या होता है, विहंगम चाल संत के पास है, बाकी के पास नहीं है। विहंग चाल में क्या होता है, एक बार जो दर्शन पाए देखे बहुत विलंब न आए। मान लीजिए परम पुरुष है, उसने देखा है, यहां सूरत लगाएगा, कंसंट्रेशन यहीं पहुंच जाएगा, बीच के रास्ते की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब इनिशियली जाते हैं तो महाशून्य के अंदर बहुत विषम घाटी है, वहां अट्रैक्शंस बहुत है, कोई भी जीव उसको क्रॉस नहीं कर सकता बिन सत्य।
अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, महाशून्य सिंधु विषमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बिना सतगुरु के रास्ता नहीं पा सकते। वहां व्याधर सिंह सर्प बहु काटी, यम किंकर धन धूत हारे, डकनी सकनी बहु किलकारे, यम किंकर सन यमदूत हकारे। पर सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सदगुरु नाम उचारा। देखिए अब यहां पर आया ना कि उस नाम की ताकत यहाँ सदगुरु के साथ रहने पर वो सब चीजें हट जाती, वहां प्रिजर्व करके सदगुरु साथ ले जाता आत्मा को। जब वो सतलोक पहुंचता है, पुरुष ने दर्श जब हंस को दीनिया, खोट सा भान तभी प्रगटाई। वो फिर कभी भूला नहीं जाता है, वो आपकी चेतना और सुरती में वो चीज समा ही रहती है। ये पूरा ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए लेकिन आप टस से मस नहीं होंगे। और ये प्रमाण संतों का मिलता भी है कि दुनिया ने उन्हें बड़ी बड़ी यंत्रणाएं दी लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। जह जाना तह निकट है। अब यहाँ साहब एक गवाही दे रहे हैं। उसके बाद जैसे वो वहां सूरत करेगा, सब जगह से सूरत समेट के जैसे करेगा वहां पहुंच जाएगा। दोबारा एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुर विलंब न लाए। इसी तरह एक अजहर तत्व, एक अद्भुत ताकत गुरु की सुरती में है। उसका ध्यान करने से आपके पास वो चीजें आती जाएगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ये वैसा ही है सिर्फ जैसे एक बालक जन्म लेने के साथ पदार्थों को, तत्वों को हजम करने की उसके इम्यून सिस्टम में ताकत नहीं है, पर ये ताकत उसे कहाँ से प्राप्त होती है? माँ जो दूध पिलाती है वो पौष्टिक है, उसमें सभी तत्व हैं। वो दूध पीने के साथ उसके वो इम्यून सिस्टम, पेट, अमाशय, हाजमा पुष्ट होता जाता है। उसके बाद ही ये वो अनाज वगैरह खा सकता है, नहीं तो नहीं हजम कर सकेगा। इसी प्रकार एक बेसिक ताकत गुरु से मिलेगी आपको। तभी तो साहब ये कह रहे हैं, गुरु सुरती सुरधेनु समाना। जब ये ताकत आपको मिलेगी तभी आप अंदर के शत्रुओं से फाइट कर सकते हो, अपने पर नियंत्रण कर सकते हो। अन्यथा आप और कोई उपाय नहीं है, और उपाय नहीं तरन को। तब इसलिए हमें बेसिक माँ का दूध बहुत जरूरी चाहिए, बेसिक ताकत उससे मिलती है। एक माता मेरे पास 2 बच्चे लाई, बोला ये आपस में लड़ते हैं। एक की हाइट है करीब करीब 4 फीट, एक की हाइट 4.5 फीट के आसपास थी, एक की हाइट 3 फीट थी। उम्र का अंतर 4 साल का था। बोला दोनों लड़ते हैं। मैं कहा कौन जीतता है? उस बहन जी ने बोला छोटा जीतता है, जबकि बड़े की देही काफी अष्टपुष्ट थी, छोटा मोटा भी नहीं था इतना। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने बोला ये क्या माजरा है? बोला गुरुदेव, ये बड़े का जब जन्म हुआ मैं बीमार थी, इसको मैं अपना दूध नहीं पिलाया था, इस कारण इसमें उतनी ताकत नहीं है, इसको बाहरी दूध पिलाया था। छोटे को मैंने दूध पिलाया, मैं तंदुरुस्त थी, इसलिए इसमें ताकत है। शास्त्रानुसार माँ के दूध में गाय के दूध से 40 गुना ज्यादा शक्ति है। इसलिए डॉक्टर भी लोग कहते हैं कि बच्चे को कम से कम 1000 दिन माँ का दूध पिलाया जाए। अक्सर मुहावरों में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में आप हम सब बोलते हैं,
माँ ने दूध पिलाया है तो आ जाओ ग्राउंड में। कोई नहीं बोलता है बाप ने हलवा खिलाया, बाप ने घी खिलाया तो आ जाओ ग्राउंड में। बेसिक ताकत हमारी वो है। इस तरह एक भक्त की ताकत उसको गुरु की शक्ति से मिलती है। वो थ्रो कंसंट्रेशन पावर अपने अंदर लेता है। इसलिए गुर सुरति सुरधेनु समाना, आप जिसका भी ध्यान करेंगे गुण आएंगे। इसका प्रमाण मिलता है एकलव्य का। द्रोणाचार्य उनको धनुर्विद्या नहीं दी। एकलव्य उनके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। द्रोणाचार्य ने कहा तुम भील जाति से हो, जंगल में रहते हो, ये विद्या महान तुम्हें नहीं दूंगा, जीवों को मारोगे, शिकार करोगे, नहीं दूंगा। और मैं ये विद्या सिर्फ राजकुमारों को देता हूं। एकलव्य ने कहा मैं भी भील राज का पुत्र हूं, राजकुमार हूं। द्रोण ने नहीं दी उनको शिक्षा। उसने मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की बनाकर अपनी चेष्टा प्रारंभ की थी। गुरु की मिट्टी की मूर्त में इतनी ताकत क्या था, तब पूरी ताकतें उनकी आ गई। जो जिसका ध्यान करेगा उसकी पूरी शक्तियां लेगा। ये सिद्धांत सर्वमान्य है। इसलिए इंसान परमात्मा का क्यों ध्यान करता है? उसकी शक्तियां लेने के लिए। जब भूख लगती है तो हमारे पास खाने का एक ही माध्यम है, मुंह। इस तरह हम अंतर रूप से जानते हैं कि ध्यान के रूप से ही हम ये शक्तियां हासिल कर सकते हैं। ये बेसिक हमारे डीएनए में है। तो ये सुरती जो है, अंधी सूरत नाम बिन जानो, ये जाग जाती है। अब साहब कह रहे उठ जाग रही, मोरी सूरत सुहागन जाए जागी। अंधी सूरत नाम बिन जानो। तो इस तरह से ये सूरत चैतन्य हो जाती है, वो दिव्य ताकतें आ जाती है। आपके शरीर में 90% माँ है, 10% बाप है। आदमी के शरीर में ये बात तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं 90% वाटर है। आओ, पिता का आपके पास क्या है? बोन्स हैं। माँ का क्या है आपके पास? स्किन, मांसपेशियां, मसल्स, नाड़ियां, रोम, नाखून, रक्त आदि, ये माँ है। इस तरह से शरीर में 9 अंश माँ के हैं, 1 अंश पिता का है। पर ये सब किस पर खड़ा हुआ है? ये सब खड़ा है अस्थियों पर। किंवदंती आती है, थोड़ा मैं उसको विस्मृत कर रहा हूं। एक स्त्री थी, बड़ी भक्त थी। उसने अपने इष्ट की उपासना की, आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। उसने कहा हाँ महाराज, मैं तो विधवा हूं। इस धर्म में दोबारा शादी पहले वर्जित थी। इसके बहुत चिकित्सक कारण है, क्योंकि नारी क्रॉस सेक्स में कभी न जाए, वो दूषित हो जाती है। इससे उसको जो संतान उत्पन्न होगी वर्णशंकर होगी। उसने कहा कोई बात नहीं है। बोला नारी से नारी संसर्ग से तुम्हें संतान उत्पन्न होगी, तुम्हारा सतीत्व भी नहीं जाएगा।
तो वो संतान हुई। रबड़ की तरह थी, अस्थियां नहीं थी। दोनों तरफ के रज से, उस ऋषि के आशीर्वाद से संतान हुई थी। किंवदंती है, ये कथा है। अष्टावक्र जी एक दिन जब जा रहे थे तो 8 जगह से वो टेढ़े थे, तभी नाम अष्टावक्र था। तो वो उसको देखा, अष्टावक्र जी ने सोचा ये मेरी नकल कर रहा है। साथ साथ जा रहा था। अष्टावक्र जी को क्रोध आया और लात मारी, कहा अगर मेरी नकल कर रहे हो तो तुम्हें ये श्राप दिया, अगर नहीं तुम ऐसे तो ठीक हो जाओगे। वो ठीक हो गया था। तो कहने का ये मतलब था, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे शरीर में 90% माँ है, 10% पिता है। ये अस्थियाँ वो है, अस्थियों पर शरीर है। इस प्रकार जिस दिन गुरु देता है तो हमारे कंसंट्रेशन में संस्कार है। ये संस्कार क्या है? ये संस्कार हमारे पूर्ववक्त कर्म है और इनके अनुसार हमारी बुद्धि बनती है। गुरु कैसे बदलता है वो भी समझिए थोड़ा। मैं इसका तर्क दूंगा, पर ये बहुत मुश्किल काम है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जे रचाते बिरला संसार। हाँ, कह रहे परम पुरुष ने आदि शक्ति को रचा, पुरुष रचनते नारी है। आगे कह रहे नारी रचनते पुरुष, फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। इसलिए आप देखिए, जब भी देवासुर संग्राम या संकट आए, समस्त देव आदि शक्ति के पास पहुंचे हैं। राम जी का ही प्रमाण ले, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने मथुरा में ही अनुष्ठान किया था आदि शक्ति का, कि मुझे आशीर्वाद दो रावण पर विजय प्राप्त करो। तो इस तरह से जब आपका अंतःकरण पिछले कर्मों के अनुसार बना था, यहां साहब एक बात कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। अंतःकरण में जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, अनेकों जन्म के संस्कार आपके साथ है। गुरु जब नाम देता है तो आपके अंदर वो समाता है। ये कैसे समाता है? आपके कंसंट्रेशन में समाता है। अभी यहां पर मीराबाई इसकी पुष्टि कर रही है। नाम रतन गुरु दीनो मोहे सुरत में सुरती मिलाएंगे। देखिए, सुरती मिलाई के बोल रही है। और साहब भी वाणी में कह रहे हैं, कणियार सोई सत्य, जिन शब्द की पारख करी, सुरत निरत मिलाए, निअक्षर हृदय धरी। तो जब वो गुरु वो पावर छोड़ देता है थ्रू कंसंट्रेशन, तो आपका पूरा अंतःकरण चेंज हो जाता है। आपके अंतःकरण में गुरु समा जाता है उस समय। अब यहां यही टेक्नोलॉजी है भृंगमता। इसी पर तो मैं ज्यादा बातचीत कर रहा हूं। अब साहब यहां कह रहे हैं, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। अब यहां फिर पुष्टि कर रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। इसलिए गुरु समाना शिष्य में, वो कैसे समाया? थ्रो कंसंट्रेशन समाया। एक चीज और देखना, प्रेत आत्माएं जब किसी में प्रवेश लेती हैं तो उसके व्यक्तित्व में लेती हैं।
इसी प्रकार गुरु सुरति में समाता है। कब समाएगा? जब आप पूरा कंसंट्रेट, पूरा आपको भरोसा होगा, समर्पण होगा। यहां साहब कह रहे गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो देह। तो गुरु शिष्य में समाता है इस प्रकार से, फिर हमेशा रहता है। इसकी पुष्टि फिर कर रहे हैं साहब, गुरु समरथ जैसर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। इसलिए ये भृंगमता कहलाता है। अब यहाँ साहब इसकी पुष्टि कर रहे, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। तो इस तरह से जब समाता है तब क्या होता है, जैसे आपके शरीर में माँ बाप कैसे हैं, आप में हैं, माँ भी है बाप भी है, रज बीरज के योग से ये शरीर बना। तो आपकी नाक भी माँ बाप की तरह है, आंखें भी माँ बाप की तरह है, वाणी भी माँ बाप की तरह है, बॉडी स्ट्रक्चर माँ बाप की तरह हो जाते हैं। इस तरह गुरु शिष्य में कैसे समाता है, भृंगमता ये है, तब फिर वो उसमें समा जाता है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वि न समाय कबीरा, तामे द्वि न समाय। इस तरह जब समा जाता है तो वो चेतन सुरती है, पूरे संस्कारों को नष्ट कर देती है। जो मैं था, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार था और पिछले संस्कार थे, ये खत्म हो जाते हैं, तब गुरु की ताकत आ जाती है। तब वहां फिर आपको दुनिया अलग लगेगी। अब यहां साहब फिर पुष्टि करें, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। पुष्टि करें, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले अब समान। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। फिर हमेशा क्यों ध्यान करते रहना, क्योंकि तुम माया में हो, फिर माया तुम्हारे अंदर आएगी, थोड़ा झमेला होगा। जैसे फिर आप कंसंट्रेशन करते रहेंगे तो वो चीज बरकरार बनी रहेगी। इसलिए पल पल सुरत संभाल, गुरु सुरती सुरधेनु समाना। इस प्रकार से मैं भृंगमते की बात कर रहा था, इन शरीरों की बात कर रहा था। तो ये व्यंग मार्ग वो सुरती पर चेतन रहती है उसके पास में। इसलिए कबीर साहब ने देखो इस पर बहुत बड़ी बात कही है। अगर उनकी वाणी का अध्ययन करोगे तो नाम को बहुत महत्व दिया और गुरु को बड़ा महत्व दे दिया, ईश्वर से भी अधिक महत्व दे दिया। तो इस तरह से ध्यान मूलम गुरु रूपम, जिसका ध्यान करोगे उसका तद्रूप हो जाओगे। जाकी सुरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। आपकी सुरती घर में है हमेशा, चाहे कहीं भी चले जाते हो घर नहीं भूलते हो। वाह वाह वाह। मैंने आर्मी सर्विस के दौरान वैष्णो देवी में भी ड्यूटी की है। जो विशिष्ट लोग आते थे दर्शन के लिए, उनकी व्यवस्था, उनको वीआईपी टिकट दिलाना। इस ड्यूरेशन में थोड़े बहुत दिन अमरनाथ की भी ड्यूटी की है। तो मुझे अनुभव, लोग वहां आते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते कहते हैं जय माता दी। ठीक है, माँ की तो जय हम भी बोलते हैं, माता अपने अपने माता पिता की जय, हम कुछ विरोधी नहीं किसी की। लेकिन जब थक जाते हैं तो लौटते कहते हैं जय पापा की, यानी घर चलो। ठीक है ना, आप जहाँ जा रहे हैं घर में आपको सुविधा है, आप घर को नहीं भूलते हैं। इसी तरह सूरत नहीं भूलना। अब यहाँ साहब कह रहे पल पल सूरत संभाल, मन की कोशिश होगी तुम्हें बिगाड़ने की। क्यों? मन इसमें मुस्तैद है। अगर तुम चेतन हो गए, न जाने कितने लोगों को चेतन कर दोगे। इसलिए यहाँ साहब क्या कह रहे, लाखन लाखन मध्य को कहे है कोई कोटिन माँ, कोटिन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। इसलिए ये
गुर से सुरत राख रह जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। जब ये ऊर्जा आएगी तब तुम अपने अंदर के दुश्मनों को देख सकते हो, वरना तुम किसी भी कीमत में इनसे नहीं फाइट कर सकते हो। तब ये दिव्य दृष्टि आएगी आपके पास। श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि ही होती। वाह! डॉक्टरों के पास माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसके द्वारा देखते हैं, वो दिव्य है। इस तरह दिव्य दृष्टि से तब आपको अपने अंदर के विकार, अपने दुश्मन समझ में आएंगे। कह रहे सद्गुरु कबीर है, नाम बिना सूनी शरीर। नानक देव जी ऐसे नहीं फरमा रहे हैं कि कुप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, दस प्राणी सतनाम बिना। नाम के बिना आदमी अंधा है, इसलिए चक्षु मिल जाती है। गुरु जो दिव्य दृष्टि खोलता है वो यही है, इसलिए उसके पास एक तत्व है, उस तत्व के द्वारा आपको चेतन करता है। इसलिए गुरु पूरे की बड़ी बड़ी आई, नानक पार उतारा जी हो। यहां साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए, कबीरा विश्व से अमृत हो। गुरु परस है, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। हाँ, तो भी सस्ता जानू, अब साथ रहता है। अब यहां साहब क्या करें, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। हमेशा आपके साथ में वो ताकत पर जुड़ी रहेगी। आपने इसका एहसास किया होगा, मैंने कई बार इसकी पुष्टि की है कि कई ऐसे ओकेजन, ऐसे मौके आए होंगे जब किसी दुर्घटना, किसी समस्या में आप ग्रसित होने जा रहे थे, अंदर की ताकत ने प्रेरणा किया, संभल जा। बस आपको एहसास है, आपने वो इशारे देखे हैं। मैंने इसका रिसर्च किया हुआ है। मेरे प्रवचन में 20-20, 25-25 हज़ार लोग भी बैठते हैं, 50,000 तक भी लोग आते हैं। मैंने इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोगों से इसका पूरा रिसर्च करके पूछा है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, नामदान के बाद वो ताकत आपके साथ रहेगी। भूत पिशाच क्यों चले जाते हैं, टोना टोटका क्यों नहीं लगेगा। वाह, सदगुरु मोहिद्दीन अजब जड़ी। वो ताकत जब साथ होती है प्रिजर्व करती रहती है। नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लही, ऊंच भई जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। तो जब ये अंतर यात्रा, फिर ये सूरत बिल्कुल निर्मल हो जाती है, मन माया हट जाती है, एकाग्र हो जाता है, और सुषुम्ना में जब प्रवेश कर लेता है तब ये काम ईजी हो जाता है। मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी मैं नाम लिए 1 साल हुआ, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैं बोला आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें क्या मिला। ये तुम्हारा ब्रह्म है जो कह रहे हो, कुछ नहीं मिला। ध्यान में वो कम बैठता था। मैंने कहा शायद तुम ध्यान में नहीं बैठे तो भी गुरु ने जो दिया तुम्हारे साथ है। मैं बोला एक बात बताओ, तुम्हारी वृत्तियां कुछ वृत्ति? बोला हाँ। बोला गुरुजी अब संसार निरस लगता है। ये छोटी बात है। जिन विषया सगली तजी जग से भयो उदास, कह नानक सुनने बना तार नर माथे भाग, वो भाग्यवान है। मैंने बोला जो जो गलतियां पहले कर रहे थे आप कर रहे हैं क्या? बोला नहीं। तुम्हें लगता है कि एक ताकत साथ में है? बोला हाँ। तुम्हें बोला इस बदलाव को तुम छोटा समझते, पर तुम तो भी सुरत करना, बनत बन जाए, साहिब के द्वारे लग रहे भाई। तो इस तरह से वो ताकत साथ रहती है। कल पुनः मैं इस प्रसंग से आगे चलूँगा कि किस प्रकार से सूरत पर चलती है, सूरत कैसे जागती है, सूरत को कैसे कैसे बांधा हुआ है। ये बड़ी सूक्ष्म तत्व है, इस पर कोई बातचीत नहीं करता है साहिब।